Hello students, today I will discuss with you the worksheet number 13. This worksheet is of class 8th subject mathematics. The worksheet will be shared among the students on 10/11/2020. Students, first you write your name and then class teacher name here. The topic of the today worksheet is linear equation in one variable. तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बनेगी और आपको एक ही वेरिएबल की इक्वेशन बनेगी, आपको उनको सोल्व करना है। हेयर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो कन्वर्सेशन है। एक कन्वर्सेशन है महिमा और श्वेता के बीच में। महिमा आस्क्ड श्वेता हर एज। महिमा श्वेता से उसकी उम्र पूछती है। श्वेता टोल्ड दैट हर एज एंड एज ऑफ हर ब्रदर आर टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स एंड हुज सम इज 30। श्वेता कहती है कि उनकी एज, उनके भाई की एज दो इवन कंसेक्यूटिव नंबर है और दोनों का जो जोड़ है, जो सम है, वो 30 है। नाउ यू कैन गैस हाउ ओल्ड आई एम। तो आप गैस कीजिए मैं कितनी, मेरी उम्र कितनी है, तो आपको गैस करना है। आगे देखिए बच्चों, इसी कन्वर्सेशन के बाद यहाँ पर दो कंक्लूजन निकले हैं, देखिए उनको पढ़ते हैं। महिमा गैस करती है। महिमा सोचती है कि एज होगी 10 + 20, 30 होगी। 10 + 20 = 30, परंतु ये 10 और 20 टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर नहीं है। तो उन्होंने सिमिलरली सोचा कि 18 + 12 कर देते हैं, ये भी 30 होता है। पर 12 और 18 भी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है। तो टीचर मेथड से कैलकुलेशन कैसे होती है, देखिए यहाँ पर देखिए उन्होंने टीचर मेथड से कैलकुलेशन की है। मान लीजिए श्वेता की एज 2x है। यहाँ पर 2x इसलिए लिया है बच्चों क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर की बात हो रही है कि जो उनकी एज होगी वो इवन होगी। अगर 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इवन आता है। तो यहाँ पर हमने 2x लिया है और उसके ब्रदर की एज, आगे का नंबर कंसेक्यूटिव नंबर है, तो 2x में 2 को ऐड करते हैं तो अगला नंबर आ जाएगा। तो उनके ब्रदर की एज निकल गई यहाँ पर 2x + 2। अब एज पर दी क्वेश्चन दोनों का सम 30 होना चाहिए, तो 2x + 2x + 2 = 30। नाउ सोल्व दिस लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल एक है ना। इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा x = 7 और उनकी श्वेता की एज आ जाएगी 2 × में 7 14 ईयर, क्योंकि हमने 2x माना था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन को कैसे रीड किया, मतलब क्वेश्चन को कैसे रीड किया और इक्वेशन बनाई, उसको सोल्व किया। अब यहाँ पे वन क्वेश्चन दे रखा है, उन क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। परवीन हैज़ ₹180 इन हिज पिगी बैंक। तो उनका जो घर का जो पिगी बैंक है उसमें उन्होंने 180 रुपीज़ जोड़े हुए हैं। He told to Daksh that his piggy bank has only the coin of ₹2 and ₹5. वह दक्ष को कहती है कि उसके पिगी बैंक में केवल 2 और 5 के सिक्के ही हैं। एंड द नंबर ऑफ coins of 2 are the double of the number of coin of ₹5. और ₹2 के जो कोइन है उनकी जो नंबर है वो 5 रुपीज़ के जो कोइन है उनसे डबल है। फाइंड द नंबर ऑफ coin 2 and 5 इन द पिगी बैंक। तो 2 और 2 और 5 के नंबर बताने की कितने हैं। देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन के लिए हमको मानना पड़ेगा कि मान लो लेट द नंबर ऑफ ₹5 इन पिगी बैंक है S है, नंबर कितना है S, और फिर 2 के कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएगी, वो डबल है ये। और दोनों को अगर जोड़ते हैं, देखिए 5 रुपीज़ के S है तो 5s हो गए। कितने सिक्के हो गए पिगी बैंक में, 5 के 5s। ऐसे ही 2 के कितने हो जाएंगे, 2s तो हो गए, इनटू में 2 हो जाएगी क्योंकि डबल है, = 180। अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। इसको सोल्व करोगे आपके पास आएगा s = 20, यानी s 20 आया तो 2 के कितने हो जाएंगे, 2 × में 20 40, यानी 5 के सिक्कों की काउंटिंग 20 है और 2 के सिक्कों की काउंटिंग 40 है। ये था एग्जाम्पल। अब देखिए आपको सोल्व करना है। ये लीनियर इक्वेशन इन्होंने बना के भी दे रखी है और इनको आपको सोल्व करना है। दोनों क्वेश्चंस में लीनियर इक्वेशंस आपको बना के दिए।
क्वेश्चन नंबर 1, वीना टुक एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन इन विच दे आर 50 क्वेश्चन। वीना ने एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन दिया जिसमें केवल 50 क्वेश्चन थे। इफ स्टूडेंट आंसर करेक्टली, अगर स्टूडेंट बिल्कुल ठीक आंसर देता है 4 मार्क्स विल बी गिवन, तो उन्हें 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर गलत देता है तो 1 मार्क कट जाता है। इफ़ वीना आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन एंड हैज़ अचीव्ड हैड अचीव्ड 80 मार्क्स, उन्होंने सभी क्वेश्चंस कर दिए तो उनके 80 मार्क्स आए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच हैज़ करेक्ट आंसर, आपको बताना है कि उन्होंने करेक्ट आंसर कितने दिए और इनकरेक्ट आंसर कितने दिए। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हमने मान लेते हैं जे, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा 50 माइनस जे, क्योंकि क्वेश्चन ही 50 थे। 50 में से करेक्ट आंसर घटा दो तो ये इनकरेक्ट आंसर आ गए। मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर 4, मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1, टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का ये पेपर था। अब इक्वेशन क्या बनेगी 4j यानी करेक्ट आंसर, 1 इंटू में 50 माइनस जे यानी इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि 1 मार्क्स कटेगा इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया है, और 50 माइनस जे का मतलब है करेक्ट आंसर को घटा के ये इनकरेक्ट आंसर है, इक्वल टू 80, यानी करेक्ट और इनकरेक्ट को जोड़ दो बराबर इक्वल टू 80 आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं बच्चों, देखिए 4j लिखते हैं यहाँ पे 4j, ब्रैकेट को हटाते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करके 50 के 50 आएगा, माइनस जे इक्वल टू 80, 4j माइनस जे 3j हो जाएगा, 4j में से 1j घट जाएगा, प्लस 50 इक्वल टू 80। अब 3j यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ लिख लेते हैं 3j 80 माइनस में 50 यानी 30 होता है, 3j इक्वल टू 30, j इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 3 यानी j इक्वल टू 10। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विच हैज करेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन विच हैज करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर कितने हैं 10 है। इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे बच्चों 50 माइनस जे था ना, तो इनकरेक्ट हो जाएंगे 50 माइनस में j यानी 50 माइनस में 10 यानी 40। करेक्ट आंसर है 10, इनकरेक्ट आंसर 40, 40। ठीक है बच्चों, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स विच वाज डिविजिबल बाय 7 आर 343, देन एंड फाइंड द बोथ कंसेक्यूटिव नंबर। अब देखिए हमने एक नंबर x मान लिया, तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 7, दोनों को जोड़ लो क्या आएगा 343। एक इक्वेशन बन चुकी है 1 वेरिएबल की। अब इसको सोल्व करते हैं, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, ये 7 यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो 343 माइनस में 7 कितना बचा बच्चों 336। अब x क्या हो जाएगा 336 डिवाइड बाय 2 यानी 2 × 2 2 6 × 12 2 8 × 16। तो x की वैल्यू आई है, फर्स्ट नंबर क्या है 168 आया, यानी फर्स्ट नंबर कितना है ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर 168, सेकंड नंबर क्या आएगा 168 प्लस 7 यानी 175। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं फर्स्ट और सेकंड को तो हमारे पास कितना आ जाएगा 343, फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया यहाँ पर। तो बच्चों ये था क्वेश्चन का आंसर, ये वेरिफिकेशन। तो बच्चों आज के वर्कशीट में केवल 2 ही क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।